जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं नीतीश कुमार ने साल 2014 वाली गलती तो नहीं दोहरा दी। कहीं नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर 2014 से भी तो बड़ी गलती नहीं कर दी। कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच की खींचतान का खामियाजा तो नहीं भुगत रहे नीतीश कुमार। ये सवाल उठने लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू और सीएम नीतीश के साथ जो किया है उसके बाद से ही नीतीश कुमार बैकफुट पर दिखने लगे हैं। इतने बैकफुट पर कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद छोड़ दिया है और अपनी कुर्सी अपने सबसे विश्वस्त आरसीपी सिंह को सौंप दी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार की सियासत में हुए इस बदलाव के बीच कहां और कैसे खड़े हैं नीतीश कुमार, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं आरसीपी सिंह की, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं। बिहार के नालंदा से आते हैं, उसी नालंदा से जहां से नीतीश कुमार आते हैं, उसी कुर्मी समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात तब हुई जब नीतीश वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। साल था 1998। तब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे। तब से नीतीश और आरसीपी सिंह का साथ बना रहा। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो आरसीपी सिंह को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। 2010 में आरसीपी सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचा दिया। 2016 में आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा के सांसद चुने गए। अब भी वो राज्यसभा के सांसद हैं और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कहीं इस पावर ट्रांसफर का खामियाजा भी नीतीश कुमार को ही न भुगतना पड़े। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। नीतीश जल चुके हैं। साल था 2014। लोकसभा के चुनाव में जेडीयू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। 2009 में 20 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी ली, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अपने करीबी कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी सौंप दी। नीतीश को उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी उनका कहा तो नहीं ही टालेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो जीतन राम मांझी को सीएम बनवाया था। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि वो नीतीश के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद स्थिति बदल गई। नीतीश कुमार को लगने लगा कि उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी सौंपकर गलती की है। उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। जीतन राम मांझी से कुर्सी वापस मांगी, लेकिन मांझी अड़ गए, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। फिर जेडीयू ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जेडीयू से अलग हुई बीजेपी को मौका मिल गया और उसने मांझी का समर्थन कर दिया। लेकिन मांझी बहुमत साबित नहीं कर पाए। आखिर में मांझी ने इस्तीफा दिया और फिर आरजेडी कांग्रेस के बाहर के समर्थन से नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था, बड़ी सीख भी थी। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा है। एक बार फिर से अपनी बड़ी कुर्सी अपने बड़े करीबी को सौंपी है। लेकिन आखिर बिहार में ऐसी नौबत आई ही क्यों कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और इसकी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को देनी पड़ी? इस सवाल का आधिकारिक जवाब तो यह है कि नीतीश कुमार सीएम भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उनकी पार्टी एक शख्स एक पद के सिद्धांत पर यकीन रखती है। इसलिए नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह निभाएंगे। लेकिन अब जरा दूसरा पहलू भी देखिए। जब तक शरद यादव पार्टी में मजबूत स्थिति में रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। लेकिन 2016 में नीतीश कुमार ने शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 4 साल तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी। तो 4 साल में उन्हें नहीं याद आया कि एक ही आदमी के पास 2-2 पद हैं। अब 2020 में उन्हें यह याद आया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और बिहार के सीएम भी। तो उन्होंने अपनी एक कुर्सी पार्टी में अपने सबसे करीबी आरसीपी सिंह को सौंप दी है। लेकिन क्या यह अनायास हुआ है? शायद नहीं। इसकी पृष्ठभूमि तो तभी से तैयार होने लगी थी जब से बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए थे। बिहार में चुनाव का पहला फेज बीतते बीतते ये लगभग साफ हो गया था कि एनडीए भले ही मजबूत हो, नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। नीतीश के खिलाफ लगातार होती नारेबाजी, उनकी सभाओं में लगातार उठते विरोध के स्वर उन्हें परेशान कर रहे थे। तभी तो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान जब भी नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर खड़े होते, पीएम मोदी उन्हें पीछे कर देते और मंच की कमान खुद संभालते। रही सही कसर नतीजों ने पूरी कर दी। बिहार के सीएम की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर चली गई। खाते में सिर्फ 43 सीटें ही आईं,
लेकिन गठबंधन था तो बीजेपी ने उन्हें ही फिर से सीएम बनाया। जब सीएम बने तो अपना मंत्रिमंडल भी बनाया, मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। इसके बाद तो नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया। सामने से तो विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश पर हमला बोला, लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि 36 घंटे के अंदर मेवालाल का इस्तीफा हो गया। इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से सबसे कमजोर दिखे नीतीश कुमार। और अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ उसने पूरी तरह से साबित कर दिया कि नीतीश कमजोर हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 7 विधायक थे। पिछले दिनों इनमें से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस एपिसोड ने पूरी तरह से नीतीश कुमार और उनके बीजेपी के साथ हुए गठबंधन पर सवालिया निशान लगा दिए। पहले से ही कमजोर दिख रहे नीतीश कुमार और कमजोर हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी तो इस एपिसोड पर बीजेपी के खिलाफ बरस पड़ी। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन फिर नीतीश ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इसी कोशिश का नतीजा है कि नीतीश ने अपनी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह के कंधों पर डाल दी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये डैमेज कंट्रोल काम करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? आखिर क्या होगा नीतीश कुमार का? अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उससे बिहार के सियासत और जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन पर क्या होगा असर, और आने वाले दिनों में कैसी होगी बिहार की सियासत, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक करिए इंतज़ार और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।